अब युक्षी यहाँ पर बैठ के टीवी देख रहा होता है। वो काफ़ी खुश होता है कि उसके फैंस ने उसके लिए इतने अच्छे अच्छे लेटर्स लिखे हैं। तभी उसको उसके मैनेजर का कॉल आता है और मैनेजर माफ़ी मांगने लगता है कि सॉरी, मेरी जो असिस्टेंट है ना, उसने गलती से तुम्हारे जो बुरे फैंस हैं ना, उनके लेटर्स तुम्हें भेज दिए। देखो, उनको पढ़ के ना तुम बुरा फील मत करना, वो बस तुमसे जेलस हैं, तुम्हारी लाइफ को ना अच्छा नहीं देखना चाहते। अगर तुम्हारे रियल फैंस होते ना तो वो तुम्हें सपोर्ट करते। युक्षी समझ ही नहीं पा रहा होता है कि मैनेजर ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि जिस तरह से युची ने उसे बताया था वो लेटर्स तो उसके फैंस ने बहुत ही अच्छे लिखे हैं। वो उसी वक्त जाके उन लेटर्स को खोलकर देखता है और उसमें वैसा कुछ भी नहीं लिखा होता जैसे युची ने बोला था, बल्कि उसमें लिखा होता है कि तेरे जैसे आइडल को फॉलो करके मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तूने इतनी सारी गंदी मूवीज़ में एक्टिंग की है और अब आके एक्टिंग करना ना ज़रूरी नहीं है। तूने अपने फैंस के पैसों पे ऐश किया है अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड बनाकर। तुझे शर्म नहीं आती है क्या? मुझे खुद पे शर्म आती है कि मैं तेरी फ़ैन बनी थी कभी। और ये देखते ही युक्षी का मूड पूरी तरह से ऑफ हो चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ युची उसके फैंस की तरफ से नकली लेटर्स लिख रही होती है, जिसमें युक्षी के लिए बहुत ही सारी तारीफ़ें लिख रही होती है। वो उन सारे लेटर्स को पहुंच जाती है युक्षी के घर पे, तो देखती है कि युक्षी तो वहाँ पर है ही नहीं। वो बहुत ही चिंता कर रही होती है। तभी वो चाओ को कॉल करती है और चाओ कहता है कि वो मेरे पास नहीं आया है और उसको थोड़े टाइम के लिए अकेला छोड़ दो, उसको शायद दुखी फील हुआ है। युची ये भी देख लेती है कि युक्षी ने सारे उसके फैंस के लेटर पढ़ लिए हैं और अब युची को युक्षी की बहुत ही चिंता हो रही होती है। वहीं यहाँ पर युक्षी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करके घूम रहा होता है पागलों की तरह। उसका एक बहुत ही बड़ा सा पोस्टर लगा होता है और वो उसे देखकर उसी के पास बैठ जाता है। तभी कुछ लोग आते हैं, उसको साइड हटने को कहते हैं। उसको पहचान भी नहीं पाते कि वो इतना बड़ा सुपरस्टार है और उसी के आंखों के सामने उसका पोस्टर निकाल देते हैं, उस पर पैर रखते हैं और उसकी जगह पे वेन का पोस्टर लगा देते हैं, क्योंकि अब वेन ही उसकी कंपनी का दूसरा सुपरस्टार होता है। युक्षी का कॉन्फिडेंस और दिल बहुत ही बुरी तरह से टूट गया होता है। वो ड्रिंक करते हुए सोचता रहता है कि कैसे उसके फैंस ने उसकी बुराई की, कैसे उसका करियर एक झटके में ही ख़त्म हो चुका है। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। वो घर पहुंचता है, युची उसे देखती है और वो युची के कमरे की तरफ बढ़ रहा होता है। युची भी भागकर अपना दरवाज़ा खोलना चाहती है, पर युक्षी दरवाज़ा खोलकर युची से मिलता ही नहीं है, बल्कि वो अपने रूम पे चले जाता है और अपने फेवरेट टॉय को पकड़ कर बैठ जाता है। और बस वैसे ही पोजीशन में वो सुबह भी उठता है। उसका मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। तभी उसको चाव का कॉल आता है और वो चाव से मिलने जाता है। चाव बोलता है, मैं तुझे ऐसे इंसान के पास ले जा रहा हूँ जिसे देखकर ना तू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाने वाला है। दरअसल ये होते हैं मिस्टर येन, जो कि बहुत ही जाने माने एक्टर हैं। दरअसल उन्हें लोग बाग एक्टिंग की टेक्स्ट बुक कहते हैं और चाव युक्षी को उन्हीं के पास छोड़ने आया होता है एक्टिंग लेसन्स लेने के लिए। तभी युक्षी उनके घर में घुसता है और उनकी एक ट्रॉफी निकाल कर देखने लगता है कि अचानक से पीछे से मिस्टर येन आते हैं और उसको चिल्ला चिल्ला कर बोलने लग जाते हैं, तो कैसे मेरी बेटी को धोखा दे सकता है, उसका दिल तोड़ सकता है, यहाँ तक कि उसमें इतने गंदे इल्ज़ाम लगा सकता है। तूने उसके पेट में पलता हुआ अपना बच्चा भी मार दिया, तुझे शर्म नहीं आई? और युक्षी सोच रहा होता है कि मिस्टर येन ये क्या कह रहे हैं। तभी वो एक फ़ोटो को उंगली लगाकर बोलते हैं, तूने मेरी बेटी को धोखा दिया, खा मेरी बेटी की कसम कि तू उससे प्यार करता है। युक्षी कहता है, पर सर ये ना बेटी नहीं, ये तो लड़के की फ़ोटो है। और तभी मिस्टर येन कहने लगता है कि तूने ना एंट्रेंस एग्ज़ाम फेल कर दिया है। दरअसल मैं ये जो एक्टिंग कर रहा था ना, तुझे उस एक्टिंग को कंटिन्यू करना था, यही तो एक्टर्स करते हैं। और युक्षी समझ जाता है कि अभी तक का मिस्टर येन एक्टिंग कर रहे थे। वो बोलता है कि अगर आप आगे जो भी एक्टिंग करोगे ना, मैं आपका साथ दूंगा। और अब मिस्टर येन बन के आते हैं नौकर एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी का, और युक्षी उनके साथ बिल्कुल मैचिंग वाली एक्टिंग कर रहा होता है। बस फिर क्या था, युक्षी की एक्टिंग क्लासेस शुरू हो जाती हैं। वो बहुत ही ज़्यादा रिहर्सल कर रहा होता है। मिस्टर येन उसको बहुत ही अच्छे से हर बारीकी वाली चीज़ समझा रहे होते हैं। तभी वो एक स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है, उसको ना डायलॉग्स याद नहीं हो पा रहे होते हैं। तो मिस्टर येन उसे डांटते हुए कहते हैं कि कल तक का ये सारे डायलॉग्स ना तुझे याद होने चाहिए। अगर याद नहीं हुए ना तो अपनी शक्ल मत दिखाना यहाँ पे। और फिर वो घर जाके उन डायलॉग्स को बहुत ही मेहनत से याद कर रहा होता है। तभी वो खाने बैठता है और युची अपने हाथ का बना हुआ जला चिकन लेकर आती है उसके सामने। बेचारा युची का मन रखने के लिए उस चिकन को भी खा लेता है और युची कहने लगती है, कल भी ना मैं तुम्हारे लिए सेम चिकन बनाऊंगी अगर तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है तो। युची कहने लगता है, नहीं नहीं नहीं, कल ना मेरी छुट्टी है क्लासेस की, तो हम कहीं घूमने जाएं।
तो यूची कहने लगती है फिशिंग करने जाएं। यूची कहता है इतना बोरिंग आइडिया, फिशिंग नहीं, जैसे कुछ स्केट बोर्डिंग, स्कूबा डाइविंग या बंजी जंपिंग जाएं। और दूसरे ही पल यूची और युक्षी स्केट बोर्डिंग जाते हैं। युक्षी तो बहुत ही अच्छी तरह से स्केट बोर्डिंग कर रहा होता है, पर यूची की हालत खराब हो रही होती है। एक पल तो यह आता है कि वो गिरने ही वाली होती है कि उसको युक्षी थाम लेता है। उसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो बंजी जंपिंग जाएंगे। जैसे तैसे करके वो घर पहुंचते हैं और यूची ने बहुत ही इंजॉय किया होता है, पर वो कहती है अगली बार जाने से पहले ना हम अपना इंश्योरेंस करा लेंगे, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ पेंडुओ को चिढ़ाने के लिए दोबारा से कीजी की एक्ट्रेस दोस्त आ जाती है और उसको पेंडुओ की बहुत ही गंदी फोटो दिखाकर बोलती है तूने भी मेरी गंदी फोटो अपलोड की थी ना, तो मैं भी तेरी गंदी फोटो अपलोड कर दूंगी। इतने में ही चाओ आता है और उसके हाथ में एक सबूत होता है। वो बोलता है कि तूने मेरा म्यूजिक चुराया है, उसका सबूत मेरे हाथ में है। अगर ये पेंडुओ की फोटो अभी ही डिलीट नहीं की ना तो ये सबूत मैं इंटरनेट में डाल दूंगा, अगर डिलीट कर दी तो मैं अभी तुझे दे दूंगा। और ये लड़की चाओ की बातों में आ जाती है। वो पेंडुओ की फोटो डिलीट कर देती है और उसके हाथ से सबूत ले लेती है। पेंडुओ तो कहने लग जाती है कि मेरे आइडल, आप मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि आपने मेरे लिए इतना बड़ा सबूत दे दिया। चाओ कहने लगता है उसमें कुछ भी नहीं था, वो खाली पेन ड्राइव है। पर चाओ ने उसकी हेल्प की। पेंडुओ तो यही देखकर खुश होती है। दूसरे दिन युक्षी पहुंचता है मिस्टर येन के वहाँ और मिस्टर येन कहने लगता है मैं अभी ना बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, कोई आया है तो कल आ जाना, आज की क्लास बंद करते हैं। अब युक्षी को लगता है कि मिस्टर येन यहाँ पे दोबारा से एक्टिंग कर रहे हैं, उसका टेस्ट ले रहे हैं। और युक्षी उनके साथ एक्टिंग करने लगता है कि ये बदतमीज़ आदमी तुम्हारे घर आया कैसे, ये दोबारा से तुम्हें परेशान करने आया ना, इसकी तो मैं अभी खबर लेता हूँ। और भाग के बहुत ही ताव में अंदर घुसता है, पर वहाँ पर होते हैं मिस्टर वी, जो कि अपनी नई मूवी चांसलर जोंग के लिए आए हैं। और ये देखते ही युक्षी बहुत ही शर्मिंदा होकर बाहर चले जाता है। यहाँ पे मिस्टर येन मिस्टर वी से बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते हैं युक्षी के बारे में कि ये एक बॉन्ड एक्टर है, ये एक्टिंग ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा करता है। अब युक्षी घर जाता है और एक एक करके सीन्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पे यूची आती है और वो यूची के साथ हर एक सीन की प्रैक्टिस करने लगता है ताकि वो उन सीन्स में परफेक्ट हो जाए। तभी एक सीन आता है जिसमें उसने अपनी एक्ट्रेस को बहुत ही पैशनेटली किस किया था और अब ये सीन वो यूची के साथ रिक्रिएट करना चाहता है। दोनों शर्माते शर्माते काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और इतने क्लोज आते हैं कि उनकी किस होने ही वाली होती है कि इतने में ही डोरबेल बजती है और वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि पेंडुओ होती है। वो रोने लगती है, बोलने लगती है कि मेरा रोल ना किसी और एक्ट्रेस को मिल गया, वो भी इतनी गंदी एक्टिंग करती थी। युक्षी बोलने लगता है अब तो ना एक सेलिब्रिटी बन गई है, किसी ड्रामा में तुझे लेंगे, किसी ड्रामा में तुझे नहीं लेंगे, तो इतनी छोटी बातों से ना तुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। चल अब तेरी काउंसलिंग ख़त्म हो गई तो तू निकल यहाँ से, हमें ना मूवी देखने जाना है। पूछने लगती है कौन सी मूवी देख रहे हो आप। युक्षी कहने लगता है नहीं नहीं नहीं, तू इनवाइटेड नहीं है, सिर्फ मैं और युची जा रहे हैं, चल जा यहाँ से। अब फिर वो दहाड़े मार के रोने लगती है और युची से कहने लगती है मैं अभी वैसे ही बहुत अकेली हूँ, क्या तू मुझे अकेले छोड़ेगी। और युची उसको ऐसा रोता हुआ नहीं देख सकती और वो कहती है ठीक है फिर तू भी मेरे साथ ना मूवी देखने चलना। और फिर वो अपनी फेवरेट मूवी बताने लगती है कि हम वही मूवी देखने जाएंगे। कि युक्षी के दिमाग में आइडिया आता है और वो बोलता है दरअसल जो चाओ है ना उसको भी बहुत अच्छी एक्टिंग आती है और अगर तू ऐसे रो रो के उसके पास जाएगी ना तो वो तेरी हेल्प ज़रूर करेगा, अभी तो तेरे पास बहुत ही अच्छा मौका है उसका करीब आने का। और ये सुनते ही पेंडुओ वहाँ से जो भागती है और यहाँ पर युची और युक्षी अकेले हो जाते हैं। पेंडुओ सीधे पहुँचती है चाओ के पास और खूब सारा ड्रिंक करके बोलने लगती है कि मैं इतनी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर रही थी और वो दूसरी एक्ट्रेस इतनी गंदी एक्टिंग कर रही थी, फिर भी ना उसी को ही रोल मिल गया। अब फिर वो अपना सीन करके दिखाती है कि उसने किस तरह से सीन में एक्टिंग की है और फिर वो कहती है दूसरा सीन ना किसिंग सीन है और कूद जाती है चाओ के पास और बोलती है मेरे से ना वो किसिंग सीन हो ही नहीं पा रहा है, क्या आप मुझे सिखाओगे कि किसिंग सीन कैसे करते हैं। और वो चाओ के और करीब होने लग जाती है। चाओ बेचारा उससे बस दूर होना चाहता है पर पेंडुओ उससे ना चिपक जाती है और बस ऐसा करते करते ही वो वहीं पर उसके करीब होकर सो जाती है। चाओ सोच रहा होता है कि इस प्रॉब्लम से मैं कैसे बाहर निकलूंगा, पर पेंडुओ तो वहाँ पर सो चुकी होती है। वहीं यहाँ पर कीजी मिलता है मैनेजर से और उसको भड़काने लगता है कि युक्षी ने तेरे बारे में तो सोचा नहीं, अपना रिलेशनशिप उसने पब्लिक कर दिया जिस वजह से तेरी भी जॉब जा सकती थी, तो क्यों ना तू मेरी एंटरटेनमेंट कंपनी में आ जाए और मेरा ही मैनेजर बन जाए। पर मैनेजर उसे भर भर के सुनाने लगता है, बोलने लगता है कि
अब मुझे पता चल गया कि तू हमेशा युक्षी से क्यों हारता है। युक्षी के दिल में इमोशंस हैं, वो हंसता है, वो रोता है, वो लोगों का ख्याल रखता है और हमेशा सच बोलता है, पर तेरे दिमाग में हमेशा जलन भरी रहती है। तू बहुत ही ज़्यादा कठोर इंसान है, इसलिए तू ना कभी भी युक्षी से जीत नहीं पाया है। और अगर तू सोचता है कि ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम में मैं अपने युक्षी को छोड़कर चले जाऊंगा तो तू बहुत ही गलत सोच रहा है। अभी युक्षी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है और मैं उसे अभी छोड़ के नहीं जाने वाला। और उसके मुंह पे अच्छा खासा तमाचा मार के वहाँ से चले जाता है। बेचारी कीची का तो झंडी हो चुका होता है। और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ पर आपको नेक्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको इस चैनल की वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक करके कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।